उत्तराखंड के गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ में जमकर बर्फबारी हुई है और ये पहली बर्फबारी हुई सफेद चादर में चार धाम के पहाड़ नजर आए। श्रीनगर में ठंड का प्रकोप, पेड़ पौधों पर सफेद बर्फ जमी हुई नजर आई। दिल्ली में नहीं थम रही सर्दी की मार, घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम। गाजियाबाद में शीतलहर और कोहरे की मार लगातार जारी, विजिबिलिटी कम। बठिंडा में कोहरे के चलते कार हादसा, 11 महीने की एक बच्चे की गई जान। राम मंदिर में पहुंची रामलला की मूर्ति, आज लगभग 1:15 बजे रामलला की मूर्ति रखी जाएगी गर्भगृह में। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा। आज तीर्थ पूजन, जल यात्रा, गंधाधिवास का भी कार्यक्रम और पूजा की जोर शोर से चल रही है तैयारियां। प्राण प्रतिष्ठा की विधि भी प्रारंभ होगी। मंडप प्रवेश पूजन, वास्तु पूजन, वरुण पूजन, विघ्नहर्ता, गणेश पूजन और मूर्ति का पूजन होगा। कल राम मंदिर में यज्ञ, अग्निकुंड की स्थापना की जाएगी। खास विधि विधान द्वारा अग्नि का प्रज्वलन होगा। 20 जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह को 81 कलश, जिसमें अलग अलग नदियों के जल एकत्रित किए गए हैं, उस पवित्र जल को लाया जाएगा। वास्तु शांति अनुष्ठान होगा। अयोध्या में राम मंदिर में लाई गई रामलला की प्रतिमा, इससे पहले परिसर में करवाई गई रामलला की प्रतीकात्मक मूर्ति की परिक्रमा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की पूजा के दूसरे दिन यजमान अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी ने सरयू पूजन किया। कलश में राम मंदिर पहुंचे सरयू के पवित्र जल से शुद्धिकरण। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सरयू किनारे हुआ जल अनुष्ठान। 22 जनवरी को सरयू में स्नान कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में राम के पेड़े पर मंगल गान, स्थानीय महिलाओं ने गाए राम भजन। पौराणिक मान्यता के मुताबिक हनुमान जी के जन्म स्थान कर्नाटक के किष्किंधा में, यहां से अयोध्या पहुंचे साधु संत बोले, मंदिर बनता देखना सौभाग्य की बात। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान, प्राण प्रतिष्ठा से पहले गर्भगृह और ग्राउंड फ्लोर पूरा निर्माणाधीन, पहली मंजिल पर राम दरबार होगा। गुजरात के नवसारी में जगत गुरु रामानंदाचार्य ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को समर्थन दिया, शंकराचार्य के विरोध को अनुचित बताया। वाराणसी के रोडवेज बस स्टॉप भी राममयी हुआ। वाराणसी से आने जाने वाली सभी बसों में बजाई जा रही है रामधुन। दिल्ली के रहने वाले कार सेवक संतोष पाल ने याद किया 1990 के पल। आज तक से कहा कि कुछ खास कोड वर्ड में आपस में बात करते थे कार सेवक। फतेहपुर में अपने बालों में रस्सी बांधकर राम रथ खींचते दिखे बद्री बाबा। 1992 में मंदिर के लिए ली थी प्रतिज्ञा, 501 किलोमीटर पैदल यात्रा कर पहुंचेंगे अयोध्या। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इससे बनाई दूरी। वहीं शरद पवार बोले कि 22 जनवरी के बाद करेंगे दर्शन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर हमला, बोले कि राम के आगे सिर तो झुकाना ही पड़ेगा। कहा कि विपक्ष जितना भी विरोध कर ले, राम की शरण में तो आना ही पड़ेगा। बेंगलुरु से पहली फ्लाइट पहुंची अयोध्या एयरपोर्ट। विमान से लेकर एयरपोर्ट तक जय श्री राम की सुनाई दी गूंज। अयोध्या के लखनऊ, गोरखपुर समेत यूपी के 6 जिलों से शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। 3500 रुपए में योगी सरकार करवाएगी दर्शन। केरल के कोची में प्रधानमंत्री मोदी की राम भक्ति, कहा कि मैं भी कर रहा हूं अनुष्ठान। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन घरों में राम ज्योति जलाने की अपील। श्रीलंका से चलकर आ रही माता सीता की चरण पादुका राम वन गगन मार्ग से प्रतापगढ़ होकर पहुंचे। बस्ती की 11वीं की छात्रा फरीजा मंसूरी ने राम भक्ति उनकी नजर आए। अयोध्या में सरयू घाट पर उन्होंने भगवान की पेंटिंग बनाई। नॉर्थ 24 परगना में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीजेपी नेता अशोक किरतानिया ने बांग्लादेश के हिंदू समुदाय को सौंपा अयोध्या राम मंदिर का अक्षत। हैदराबाद के एक शख्स ने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ाने के लिए तैयार किया 1265 किलोग्राम का लड्डू। रेफ्रिजरेटर ग्लास बॉक्स में यह लड्डू लेकर आया जाएगा। बोधगया में कार सेवकों ने जगन्नाथ मंदिर में भजन कीर्तन किया। मुस्लिम समाज में भी उमंग नजर आया। 19 जनवरी से लखनऊ अयोध्या के बीच में हेलीकॉप्टर सेवा, राम भक्तों के लिए उचित व्यवस्था की गई। दिल्ली के लाल किले पर 3 दिनों तक रामलीला का होगा मंचन, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अयोध्या में एक मुस्लिम लड़की ने बनाई राम की तस्वीर। 11वीं की छात्रा फरीजा मंसूरी ने राम के पेड़े पर यह चित्र बनाया। पुष्कर में 300 फीट लंबा श्री राम धनुष कोदंड को चित्रांकन उसका किया गया। यह धनुष महादेव घाट से लेकर ग्वालियर घाट तक बनाया गया। पटना में चिराग पासवान के घर पर दही चूड़ा भोज में शामिल हुए पप्पू यादव। कहा कि महागठबंधन की ओर से कोई भी न्योता नहीं मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे चुनाव। भगवान राम के नाम पर हिंदुओं को भटका रही है बीजेपी।
19 से 21 जनवरी के बीच में महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। जनवरी में तीसरी बार दक्षिण का दौरा, तमिलनाडु के मंदिरों में दर्शन पूजन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता मंत्रालय से जुड़े केंद्रीय पंजीय कार्यालय का उद्घाटन किया और आजादी के बाद सहकारिता मंत्रालय का तेजी से विकास नहीं हुआ। दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में स्वच्छ मंदिर सेवा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लिया भाग। साथ में मौजूद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी। दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने स्वच्छ मंदिर अभियान में लिया भाग। करोल बाग के शिव मंदिर में पोछा लगा। बीजेपी की बिहार में ओबीसी पॉलिटिक्स। आज बिहार जा रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समुदाय के वोटर्स को लुभाने के लिए बीजेपी का बड़ा प्लान। मोहन यादव ने संभाली कमान। चंडीगढ़ में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलाया हाथ। लोकसभा से पहले लिटमस टेस्ट। आज केजरीवाल को ईडी के सामने होना है हाजिर। 18 जनवरी को पेश होने के लिए ईडी ने चौथा समन भेजा। दिल्ली में प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा की याद में कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हुए शामिल। विश्व निकेतन ट्रस्ट और एबीवीपी ने समारोह करवाया। आदित्य ठाकरे का करीबी सूरज चौहान गिरफ्तार। बीएमसी कोविड सेंटर खिचड़ी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय का एक्शन। शिवसेना विवाद में उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर 22 जनवरी को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होगी। एमएनए शिवराज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे का उद्धव पर तंज। कहा कि जिस आदमी की वजह से दिग्गज नेताओं को शिवसेना छोड़नी पड़ी, आज उसी के हाथ से छूट गई पार्टी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर हमला। कहा कि जब बीजेपी चुनाव हार रही थी तब से मंदिर मस्जिद करना शुरू किया। उनका उद्देश्य मस्जिद तोड़ना था, मंदिर बनाना नहीं। नागालैंड के मोकोकचुंग पहुंचे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। फुटबॉल ग्राउंड में बाइकर्स ग्रुप से मुलाकात की। कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल होने के सवाल पर बोले अखिलेश यादव, न बीजेपी अपने कार्यक्रमों में बुलाती है और न ही कांग्रेस। दिल्ली में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में सीट शेयरिंग पर बैठक। कांग्रेस से अशोक गहलोत तो अजय राय भी, वहीं समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव रहे मौजूद। विपक्षी गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर पेश लालू यादव बोले, गठबंधन में इतनी जल्दी नहीं होती सीट शेयरिंग। नीतीश की नाराजगी की खबरों को उन्होंने निराधार बताया। हेमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा का उड़ाया मजाक। कहा कि सभी टूरिस्ट उनका असम में स्वागत है। जीतन राम मांझी ने फिर से बोला सीएम नीतीश कुमार पर हमला। कहा कि वो हमेशा मारते रहते हैं पलटी। लालू जी ने ही उनका नाम रखा था पलटू राम। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे चुनाव आयोग के अधिकारी। राज्य में 26 जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक। सीएम भगवंत मान का नया बयान। कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब में 13 में से 13 लोकसभा सीट जीत जाएगी। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा बोले कि हमारे कार्यकर्ता पंजाब में नहीं चाहते हैं गठबंधन। कुछ दिन में देंगे मुख्यमंत्री मान को जवाब। देवघर में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दीवार पर बनाया कमल फूल का निशान। कहा कि अब की बार हम जीतेंगे 400 से ज्यादा सीट। अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अलर्ट मोड पर रेलवे। यूपी के चंदौली में रेलवे स्टेशन की बढ़ाई गई सुरक्षा। यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है। राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी में तैयार किए गए 3 लाख देसी घी के लड्डू। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 21 और 22 जनवरी को भजन संध्या। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व उत्सव में शामिल हुए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पटना के तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारे में पहुंचे। दिल्ली में निशानेबाज ईशा सिंह को अर्जुन पुरस्कार मिला। ईशा 9 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में नहीं आई थी और इसीलिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऑफिस पर उनको यह सम्मान दिया। महाराष्ट्र के बारामती में सबसे बड़े तकनीकी कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन शरद पवार ने किया शुभारंभ।